नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज तीन ऐसे पत्रकार, तीन ऐसे यूट्यूबर कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं। उन पर जो है एक दो धारी तलवार लटक रही है और गोदी मीडिया जो है उनको जो है प्रोपेगेंडा फैलाने वाला जो है बता दिया है और कहता है कि इनको कितने लोग देखते हैं। इन 10 लाख 15 लाख लोग देखने वाले जो है ये अलग तरीके से इनको प्रोपेगेंडा देते हैं जनता के बीच में और कहते हैं हम जो है पूरे देश को जो है दिखाते हैं, हम टीवी मीडिया हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं और जो है किस तरीके से जो है आप लोग देखे भी होंगे कि मोदी जी को 400 तक की सीटें, 400 पार तक भी मीडिया के द्वारा दिखा दी गई, यानी जो गोदी मीडिया है। और साथ ही में बाद में उनका भी आंकड़ा फेल होता है, दूसरे दिन अलग सीट दिखाते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। लेकिन आज ये तीन पत्रकार कौन से हैं जिनके ऊपर दो धारी तलवार लटकाई जा रही है? एक तो मीडिया की तरफ से, दूसरा जो इस समय वर्तमान में सरकार है। और शायद जो है मीडिया इन्हें जिता भी दिया है। अगर सरकार बनेगी तो क्या ये अब जिंदा रहेंगे कि इन्हें निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। तो ये तीन चेहरे कौन हैं? पहला चेहरा रवीश कुमार, दूसरा चेहरा ध्रुव राठी, तीसरा चेहरा अभिसार शर्मा। और साथ ही में अगर बात करते हैं तो एक और भी हैं, शायद उन पर भी तलवार लटक सकती है, हैं अजीत अंजुम। क्योंकि ये लोग बड़े यूट्यूबर, बड़े चेहरे माने जाते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं और मीडिया की भी कमियों को दिखाते हैं। तो इन लोगों के लिए सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा ये तो ये लोग जानते होंगे। लेकिन जिस तरीके से अभिसार शर्मा ने इस वीडियो को उठाकर रोस्ट किया, इनको तोड़ने का काम किया, इनको बताया कि हम मानते हैं कि आपको बहुत से लोग देखते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। ये सब कुछ सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन पहले हम आपको रिपब्लिक टीवी का जो है एक पत्रकार जिस तरीके से जो है जनता को ऐसे कह रहा है और इन पत्रकारों को ऐसे कह रहा है, उनको जो है देख लीजिए, सुन लीजिए। तो सुनिए थोड़ा। गोस्वामी आपको बता रहा हूं, अरे YouTube में कितने भारतीय हैं, कितने लोग हैं जो सुबह शाम वो YouTube में खबर देखते हैं? नहीं, लोग टीवी पे खबर देखते हैं। भारत में आप समझ लीजिए YouTube एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो हो गई तो कितने वो लोग देखेंगे? 10 लाख देखेंगे। 10 लाख की संख्या 140 करोड़ भारतीयों के बीच में 10 लाख होता क्या है? यही गणित है। ये 0.00001% ही नहीं है। इसलिए ये जो हमारी ऑब्सेशन हो गई हमारी सोसाइटी में, यूट्यूब पे बोला। अरे कौन देखता है इन यूट्यूब वालों को? इनको डॉलर में पैसा मिलता है। वो जितने भारत के खिलाफ बोलेंगे उतने ज्यादा डॉलर इनको मिलेंगे। ये सच्चाई है। ये भाई इनके लिए बहुत बड़ी कॉमर्स है। ये पैसे बनाने का तरीका है। इनकी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। मैं इन यूट्यूबर्स को नहीं मानता। आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, इसमें कितनी उस पत्रकार की बौखलाहट थी। वो किस तरीके से चीख चीख कर कह रहा था। तथा कथित कुछ यूट्यूबर हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और जो है बार बार कहता रहा कि इनको कितने लोग देखने वाले हैं। मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन देखने वाले लोग हैं। अब 140 करोड़ की जनता में नहीं, कितना % लोग देखते हैं? इस तरीके की बौखलाहट थी और कह रहा था कि हम जो है सभी के पास जाते हैं, हमें ही पूरी जनता देखती है। और वास्तव में जनता देखती भी है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि टीवी ज्यादातर लोगों के घरों में है। ज्यादातर लोग इन चैनलों को फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं वो देखते भी हैं। लेकिन जो है जो हकीकत है उसको जो है मीडिया के जरिए जनता तक ना पहुंचाकर जब ये काम किया जाता है, उस पर जो है मुर्गा लड़ाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोग जो जमीरी हालत में रहेंगे, जिन्हें कहते हैं सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त, वो तो दिखाएंगे ही। और उनसे जो है इनको जो है परेशानी भी होगी। दो धारी तलवार मैं इसलिए बोला, एक तो मीडिया जो इन्हें खत्म करना चाहता है, दूसरा सरकार भी इनसे जो है खफा ही रहती है। अब दूसरा भी वीडियो सुनाएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो है अंजना ओम कश्यप या जो भी पत्रकार सहयोगी उनके हैं, वो लोग जो है एक अलग तरीके का आंकड़ा लाए हैं, 400 पार, और कह रहे हैं अब इनका क्या होगा। ये जो पत्रकार हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये क्या करेंगे? 400 पार तो हम जिता दिए हैं। तो देख लीजिए थोड़ा, तो तब बात करते हैं। थोड़ा देखिए।
और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि देश में अंदर ज़मीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं, संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज़ हैं, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज़ादी हमारी खतरे में आ गई है, ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे, उसमें कितनी बौखलाहट है। एक पत्रकार कह रहा है अब ये मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं और मोदी जी की सरकार भी बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। अब इन बेचारों का क्या होगा? अरे इनको बेचारा बोला जा रहा है। और अंजना ओम कश्यप कह रही हैं अब ये परेशानी हमारी नहीं है, सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं बन रही है, मोदी सरकार आ रही है। ये परेशानी उनकी है, वो अपनी परेशानी को झेलें, वो सोच लेंगे, वो सोचेंगे भी। शर्मा जी कहते हैं कि अगर आप लोग 400 पार करके या मोदी जी को जिता देते हैं, प्रधानमंत्री फिर से बना देते हैं, तब भी हम सवाल पूछते रहेंगे, तब भी हम यही सवाल पूछेंगे, सरकार से ही पूछेंगे। आप लोगों के जैसे कि नहीं हो जाएंगे कि सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष से जो कमजोर हो उससे सवाल पूछा जाए। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। हाँ, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो उसमें भी कमियां आती तो उसको भी मैं दिखाता। और ये चीज 2014 के पहले होती थी। आप लोग ही, जब आप लोग गोदी नहीं हुए थे, तब जो है सरकार से सवाल पूछा करते थे और सरकार से सारा दिन सवाल पूछा करते थे। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं जो है आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको दबा दिया जाएगा, क्योंकि आपको परेशान कर दिया जाएगा। आपको उसका डर है, भय। तुषार शर्मा की बेबाकी के लिए दाद देनी पड़ेगी। और साथ ही में जो भी यूट्यूबर, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे अभिषार शर्मा, ध्रुव राठी, अभिषार शर्मा और ये जो आपके रवीश कुमार जी हैं, इनके वीडियो की अगर बात करते हैं तो अगर ये वीडियो डाल देते हैं तो इनका मिलियन आना बहुत दूर नहीं रहता। 10-12 घंटे में इनकी पर मिलियन व्यूज चले जाते हैं। और इतने इनमें फैक्ट रहते हैं, इतने सवाल रहते हैं कि जनता पसंद करती है। लेकिन शायद गोदी मीडिया सोचता होगा कि हम जो दिखाते हैं वही देखते हैं, लेकिन जमीनी हालत कुछ और है। अगर मान लीजिए इनकी जो दिखाए हुए पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, उनके अनुसार सरकार भी बन जाती है, तो जनता जो दुष्ट है, जो खामोश थी, क्या होगा वो तो आगे देखा ही जाएगा। बाकी मैं भी ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा। आपकी क्या राय है? क्या ये पत्रकार, जो ये यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी वगैरह, जो देश की जो कमियां हैं, देश को जो हकीकत है उनसे रूबरू कराने का काम कर रहे हैं, क्या इन पर दो धारी तलवार लटकनी चाहिए? इनका जो है सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। बाकी ऐसे और भी ढेर सारे यूट्यूबर हैं जो छोटे हैं, जिनकी आवाज कम पहुंचती है, आवाज उठाने वाले तैयार हो रहे हैं। कितने को दबाओगे? अगर चिंगारी भड़की है, अगर उसे आप दबाओगे तो 16 बन ही जाएगी, और 16 बनेगी तो आग लगेगी। अब ये तो आप ही जान सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, खत्म करने वाला। आप लोग से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें, क्योंकि ये आपकी आवाज, आप जनता की आवाज का काम करता है। चैनल आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाने का काम करता है, तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करके आपको सहयोग करना चाहिए। बाकी जय हिंद दोस्तों।